श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री राधे श्याम। बंगाल चुनाव में हिंदुत्व की पराजय, यह विषय मेरा नहीं है, यह क्षेत्र भी मेरा नहीं है। मैं राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं हूँ, किसी राजनीतिक दल से लेना देना भी नहीं है। मैं तो अध्यात्म पथ का साधक हूँ, लेकिन इस पवित्र भारत भूमि में जन्म लिया है। इस माँ भारती का हम पर ऋण है। हर देशवासी का राष्ट्र के प्रति एक दायित्व है, कर्तव्य है, मेरा भी है। मैं वाणी के द्वारा सेवा करता हूँ, इसलिए एक संदेश सबको देना जरूरी समझा, इसलिए इस विषय को लेकर उपस्थित हूँ। पिछले कई महीनों से इतने परिश्रम के बाद भी, इतने जय श्री राम के नारे गूंजने के बाद भी हिंदूवादी राष्ट्रवादी लोगों की बंगाल में हार हुई और उन लोगों की जीत हुई जिन्होंने दुर्गा पूजा बंद कराई, रामनवमी उत्सव बंद कराए, प्रतिबंधित किए, जय श्री राम बोलने को गाली जैसा समझा, करोड़ों बांग्लादेशियों को वोट के लिए देश में बसाया, गौ माता के मांस की तस्करी की, गाय की तस्करी बांग्लादेश में करवाते हैं। हम स्वयं अनेक बार बंगाल में घूमे हैं। शायद पूरे भारतवर्ष में मुख्य धार्मिक स्थानों को छोड़कर प्राचीन धार्मिक स्थलियां, महाप्रभु जी से संबंधित लीला स्थलियां जितनी बुरी दशा में बंगाल में हैं, शायद और किसी स्थान पर ऐसा नहीं। कितने तो प्राचीन स्थान समाप्त हो चुके हैं, गिर चुके हैं, कोई संरक्षण नहीं, कब्जा हो गया है लोगों का, क्योंकि वहां कोई हिंदू स्थानों को सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती। वहां सारी सहायता मदरसों को, मस्जिदों को दी जाती है। वहां मार काट हिंसा तो सामान्य बात है। लाखों की संख्या में वहां हिंदुओं का कत्ल हुआ है। लाखों की संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया है, कराया जा रहा है, और करोड़ों बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को वहां बसाया गया। हम ये कहना चाहते हैं, ये हार किसी व्यक्ति या किसी दल की नहीं है। ये हार बंगाल के हिंदुओं की हार है, भारत के हिंदुओं की हार है, क्योंकि ये नियम है। आप देखिएगा विचार करके, जहां पर भी विधर्मियों की संख्या 30 से 35% हो जाती है, वहां हिंदूवादी लोग ठहर नहीं सकते, क्योंकि 30% विधर्मियों को एकजुट रहना आता है, लेकिन 70% हिंदुओं को एकजुट रहना नहीं आता। विधर्मी लोग महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, इन मुद्दों पर वोट नहीं देते। विधर्मी लोग इस बात पर वोट देते हैं कि कौन नेता हमारे धर्म से प्यार करता है, कौन हमारा तुष्टीकरण करता है, और कौन हिंदुओं का सबसे ज्यादा तिरस्कार करता है। वो इस बात को देखकर वोट देते हैं। महंगाई, बेरोजगारी उनके लिए मुद्दा नहीं होता, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा अपना धर्म होता है। ये बात कहकर हम सचेत कर रहे हैं
कि यही स्थिति कभी कश्मीर में भी थी। किसी जमाने में कश्मीर में हिंदू 80% थे, फिर 70 थे, लेकिन एकजुट नहीं हुए। यही गलती जो बंगाल के हिंदुओं ने की, कभी कश्मीर के हिंदुओं ने भी की। और जब वहां कश्मीर में विधर्मी लोग 40%, 50% हो गए, तो उन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण प्रारंभ कर दिया, हिंदुओं का नरसंहार कर दिया। और आखिर में 90 के दशक में भयंकर नरसंहार हुए। 2.5 लाख कश्मीरी पंडितों को रातों रात अपने घर, मकान, व्यापार छोड़कर भागना पड़ा। और आज कश्मीर में 98% विधर्मी हैं, शायद 2% भी हिंदू नहीं है। उसी दिशा की ओर अब बंगाल भी है। मुझे नहीं पता ये मेरी बात कहां तक जाएगी, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, लेकिन कहे बिना मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं कहूंगा तो जरूर। जिस बंगाल में स्वयं श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, पूरे बंगाल में कृष्ण प्रेम की नदी बहाई, हमारे बड़े बाबा जी महाराज ने घूम घूम कर नाम प्रचार किया, सैकड़ों लीला स्थलियों का संरक्षण किया, और फिर असंख्य गौर भक्त हुए, देशभक्त हुए। उस देश में, उस प्रांत में आज ऐसी दुर्दशा कि गौ मांस भक्षी लोग जीत गए। 70% हिंदुओं के रहते हिंदुओं का शोषण करने वाले, धर्मांतरण करवाने वाले जीत गए। आज हमको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि भारत में आतंकवादी बाबर को लाने वाले कोई और नहीं थे, ये नकली हिंदू ही थे। मुगलों के साथ मिलकर राजपूतों को मरवाने वाले हिंदू ही थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हराने के लिए गुप्त रास्ते से मुगलों को लाने वाले हिंदू ही थे। सोमनाथ मंदिर, श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर को टूटते हुए देखकर भी मौन रहने वाले हिंदू ही थे। एकजुट होकर औरंगजेब का विरोध न करने वाले हिंदू ही थे। जब जब घातक हुआ है, हिंदू ही हिंदू के लिए घातक हुआ है। इन सब मूर्खताओं का, गलतियों का परिणाम यह हुआ कि आज विश्व में सैकड़ों क्रिश्चियन देश हैं, लगभग 57-58 मुस्लिम देश हैं, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर हिंदुओं के होते हुए भी आज पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। और भारत में भी कितने प्रांतों में, कितने जिलों में आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। विधर्मियों की संख्या 35 से 40% होते ही, जिस भी क्षेत्र में विधर्मियों की संख्या 35 से 40% होते ही हिंदू लोग अपनी बहू बेटियों को लेकर जान बचा के वहां से भाग पड़ते हैं। इस परिस्थिति के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें केवल तब पीड़ा होती है जब व्यक्तिगत स्वार्थ पे बात आती है, हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ की हानि होती है। न राष्ट्र से प्रेम है, न धर्म से प्रेम है, न संस्कृति से प्रेम है, न समाज के प्रति कोई दायित्व मानते हैं। क्या हम ऐसा चाहते हैं कि आने वाले 30, 40, 50 साल में हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को अपना जीवन बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़े? क्या हम भारत का इस्लामीकरण चाहते हैं? आप सोचिए, जब भी चुनाव होते हैं, जो लोग इस भारत में 70% हैं, 80% हैं, उनके बारे में कोई राजनेता नहीं सोचता। चुनाव में सारी चिंता उनके लिए की जाती है जो 20% हैं, 25% हैं, 30% हैं, 35% हैं, क्योंकि उन नेताओं को खूब अच्छे से पता है कि विधर्मियों को एकजुट होकर वोट देना आता है। विधर्मी लोग एकजुट होकर वोट देंगे, वो तो वोट बैंक हैं।
और हिंदुओं को तो कोई भी लोभ देकर, डर दिखाकर मूर्ख बना लेंगे, अपना काम निकाल लेंगे। देखिए, चुनाव में कोई जीते कोई हारे, हमें क्या, ये कहना आसान है, पर यह सोचना उचित नहीं। ये जो संकेत हैं, ये अच्छे भविष्य की ओर संकेत नहीं कर रहे। इसका कारण खोजना होगा, चूंकि ये स्थितियां एकदम नहीं होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। समय रहते ध्यान न देने पर फिर आगे चलकर ये स्थितियां भयावह और असाध्य हो जाती हैं। देखिए, संपूर्ण हिंदू समाज को केवल एक सनातन धर्म का, भक्ति का सूत्र ही बांध सकता है, और उस सूत्र में सब तभी बनते हैं जब उनमें धर्म की जागृति रहती है। सनातन धर्म की जागृति तभी रहती है जब उपधर्म पैदा नहीं होते और सब लोग समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाते हैं। हम आध्यात्मिक क्षेत्र के पथिक हैं। इन परिस्थितियों का एक बड़ा कारण आध्यात्मिक उदासीनता भी है। जैसे बंगाल में हजारों गांव होंगे, सैकड़ों नगर होंगे, और सब जगह मंदिर, मठ, आश्रम, ये सब भी होंगे। एक उदाहरण से समझिए, एक नगर था, उसमें 10,000 लोग रहते थे, जनसंख्या लगभग 10,000 थी। 9,000 हिंदू थे, 1,000 विधर्मी थे। उसी नगर में कई मठ, मंदिर, आश्रम भी थे, उसमें संत महंत भी थे। कोई संत एक कुटिया में एकांत में बैठकर भजन कर रहे थे, समाज से लेना देना नहीं। कुछ मठों के महंत थे, वे केवल अपने आश्रम के लिए ही सोचते थे। उनमें से किसी भी संत महंत ने उस नगर के 9,000 हिंदू लोगों से कैसे संपर्क किया जाए, कैसे सबको उपासना से, कीर्तन से, यज्ञ से, मंदिर से, पाठ से, जो उपासना पद्धति को अपनाता है, कथा से कैसे जोड़ा जाए, कैसे कीर्तन हो, नाम प्रचार हो, इस विषय में सोचा ही नहीं। जो एकांत में भजन कर रहे थे साधु लोग, उन्होंने ये कहा कि मैं भजन करके अपना कल्याण कर लूं, मैंने तो मोह माया छोड़ दी है और मुझे इन सब चीजों से क्या। महंतों ने सोचा कि हमारा आश्रम तो ठीक ठाक चल रहा है, खूब साधन है, मुझे बाकी सबसे क्या, नगर में बाकी 9,000 हिंदू लोगों का क्या हो रहा है, वे जाने। लेकिन उधर नगर में जो 10,000 लोगों में 1,000 विधर्मी थे, वे लगातार हिंदू बहु बेटियों के साथ लव जिहाद कर रहे थे। उनके मौलाना लोग छल बल से धीरे धीरे हिंदुओं का धर्मांतरण करते रहे, और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ उस नगर में, उदाहरण के लिए हम समझ रहे हैं कि 20 साल बाद नगर के धर्म का अनुपात ही बदल गया। पहले 10,000 की आबादी में 9,000 हिंदू थे, 1,000 विधर्मी थे। अब 20 साल बाद क्या हुआ कि 9,000 हिंदू 5,000 रह गए, विधर्मी लोग 50% हो गए, और जब विधर्मी लोग 40 से 50% हो गए तो जो काम वो छुपके करते थे वो खुल के करने लग गए। हिंदुओं का नरसंहार होने लग गया। और विधर्मियों ने एक दिन उन महंत पर, जो अपना मठ चला रहे थे, कह रहे थे हमें किसी से क्या लेना देना, हमारी व्यवस्थाएं तो अच्छी चल रही हैं, उस मठ पर भी विधर्मियों ने हमला किया, उन महंत को भी मार डाला, उनके अनुयायियों को भी मार डाला, और वहां मिनी पाकिस्तान बन गया। और अगले 10 साल में धीरे धीरे हिंदू अपनी बहु बेटियों को लेके जान बचा के उस नगर को छोड़ आए, और अंततः वो पूरा नगर ही इस्लाम नगर बन गया। यह सब होने का मूल कारण क्या था? हिंदुओं की उदासीनता, धर्माचार्यों की उदासीनता। समय रहते कुछ किया नहीं और फिर करने लायक बचे नहीं। आज
मस्जिदों में नमाज के लिए जगह कम पड़ती हैं, लोग सड़कों पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, और उधर मंदिरों में आरती के समय में घंटा बजाने वाला कोई होता नहीं है। मंदिरों में आरती के लिए मशीनें लगाई जा रही हैं कि घंटा घड़ियाल कैसे बजेंगे। हमें इतना ही कहना है कि अब तक जो बुरा हुआ धर्म के साथ, संस्कृति के साथ, उसके लिए हिंदू ही जिम्मेदार था, और आगे भी जो राष्ट्र के साथ, हिंदू धर्म के साथ बुरा होगा उसके लिए भी हिंदू समाज ही जिम्मेदार होगा। इसका एक ही उपाय है, हम सब व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठें, सच्चाई से स्वयं धर्म से जुड़ें, अपनी संतान को जोड़ें, और आसपास हमारा जहां भी परिचय है सबको धर्म से, उपासना से, वैष्णवता से जोड़ते रहें। हमारे पूर्वाचार्यों ने धर्म के सूत्र में ही पूरे भारत को एक तार में बांधा था। मुगलों का अंत हुआ था, हमें सजग रहना होगा। और जो संत समाज है, जो एकांतिक भजन करने वाले हैं, जो लेखक हैं, विद्वान हैं, उनसे भी प्रार्थना है वे कभी नाम प्रचार को हे न बताएं। नहीं तो आजकल एक अजीब सी चर्चा भी अध्यात्म राज्य में, नाम प्रचार करने वालों की कभी निंदा न करें। छोटे छोटे मतभेदों में पड़कर अपने घर में आग न लगाएं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी न मारें, बल्कि स्वयं नाम प्रचार, भक्ति प्रचार करें। नाम प्रचार, भक्ति प्रचार करने वालों का सहयोग करें, क्योंकि धर्म बचेगा तभी राष्ट्र बचेगा, और राष्ट्र बचेगा तभी हम बचेंगे। इसलिए सावधान। सबको प्रणाम। राधे श्याम।